हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी पे। तो हम आज से लूसेंट का जीके क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा। आज हम भूगोल का लिए हैं, जिसमें सौरमंडल टॉपिक है। ठीक है, तो ये आप लोग भी जानते होंगे अच्छी तरह से कि लूसेंट हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। लूसेंट से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, और बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी देते हैं वो लूसेंट सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कोई बुक पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रीफर करते हैं लूसेंट बुक को। ठीक है, तो हम लोग ये सीरीज आज से सीरीज स्टार्ट हो गया है, भूगोल का। भूगोल अभी सब्जेक्ट हम चुने हैं, उसमें सौरमंडल टॉपिक है। फिर ये खत्म हो जाएगा तो फिर अगला सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसमें टॉपिक वाइज खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को शाम का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, क्योंकि ये सूर्य से नजदीक है। वैसे सूर्य से नजदीक तो बुध है, लेकिन शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। इसको शाम का तारा या भोर का तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि शाम के समय प्रकाश कम होता है। प्रकाश कम होने के कारण जो भी उसे प्रकाश आता है, तो वो प्रकाश सूर्य से टकरा कर परावर्तित हो जाता है, और सूर्य से निकट होता है। ये शुक्र वेनस सूर्य से निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। कब? तो शाम के टाइम और भोर के टाइम, दोनों टाइम ये दिखता है और चमकीला भी दिखता है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर शुक्र ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन आप लोग समझ गए, अभी बताएं। इसको शाम का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं, और इसको चमकीला तारा भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है, तो इसमें भी शुक्र हो जाएगा। इसमें भी शुक्र हो जाएगा, क्योंकि नजदीक होने के कारण यह अधिक चमकीला है, और शाम के समय भी और भोर के समय भी यह दिखता है। तो भोर का तारा और इवनिंग स्टार, शाम का तारा और चमकीला तारा सब शुक्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य और पृथ्वी के बीच। ठीक है, तो पहले क्या होता है? पहले बुध होता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए, बुध और शुक्र। बुध बुध बुध, शुक्र और पृथ्वी, ऐसा होता है ना। तो बुध और शुक्र हो जाएगा, तब पृथ्वी होता है तीसरे नंबर पे। तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध और शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इसका आंसर भी शुक्र हो जाएगा। इसका आंसर भी शुक्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ये भी शुक्र है। इसका भी ये हम आपको बता चुके हैं, जो फर्स्ट क्लास हुआ था हम लोग का, उसमें बताया है इसका रीजन आप लोग को। ठीक है, सूर्य से नजदीक होने के कारण भी होता है, और यहाँ पे CO2 गैस पाया जाता है, इस वजह से भी होता है कि वो सूर्य से प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए ज्यादा गर्म होता है, और सूर्य से नजदीक होता है। ये दोनों रीजन है। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन है? ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर शुक्र हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी तीसरा नंबर पे है, दूसरा नंबर पे शुक्र है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ये तो आपको हम बता दिए हैं पहले ही कि किस ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा और चमकीला ग्रह, ये तीनों बोला जाता है शुक्र को। इसके रीजन भी आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ये इसका आंसर भी शुक्र ही हो जाएगा। शुक्र को ही सौंदर्य का देवता बोला जाता है। शुक्र देखिए बहुत, शुक्र को सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, शाम का तारा और चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह सब शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा है, सुपरनोवा किसको बोलते हैं? ठीक है, सुपरनोवा किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन इसमें है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक उछल तारा, एक मृतप्राय। उछल तारा किसको बोलेंगे? एक मृतप्राय तारा को, एक मृतप्राय तारा को हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? ठीक है, इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान और जॉन केबॉट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है, ये भी एसएससी में पूछा हुआ है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है इसमें, कौन सा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, साउथ पोल। ठीक है, वो तो उत्तरी ध्रुव का था, ये साउथ पोल का है। तो इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एमंडसेन। इसका आंसर होगा एमंडसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। देखिए ये खगोलीय पिंड बोल रहा है यहाँ पे, ये ग्रह नहीं बोल रहा है। ग्रह बोलेगा तो शुक्र हो जाएगा, खगोलीय पिंड बोलेगा तो चंद्रमा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर खगोलीय पिंड बोल दिया तो चंद्रमा और ग्रह बोल दिए तो शुक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? मतलब पृथ्वी की आकृति को मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से, लक्षवत गुलाब से। इसका आंसर यही हो जाएगा, लक्षवत गुलाब। चतुष्फलक तो है नहीं, विषुवत रेखा भी नहीं है, नारंगी भी से भी नहीं कर सकते हैं, तो गुलाब से कर सकते हैं, मतलब गुलाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? किस गति से चक्कर लगाती है पृथ्वी? ठीक है, इसमें ऑप्शन है 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन के मतलब से ये चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं, न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, तो ये केपलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रह गति का नियम दिया था। उसके अनुसार जब ग्रह सूर्य के करीब आते हैं तो उसका चाल बढ़ जाता है। ठीक है, जब सूर्य के निकट आता है ग्रह, यानी पृथ्वी ग्रह है, ये सूर्य के जब निकट आता है तो उसका चाल अधिकतम हो जाता है। ठीक है, केपलर का नियम आप लोग जानते हैं। उसका फर्स्ट नियम यह है कि ग्रह सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दूसरा है कि जब ग्रह सूर्य से जब नजदीक होता है कोई भी ग्रह, यानी पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी है, तो जब नजदीक होता है तो उसका चाल अधिक हो जाता है। तो यही यहाँ पे है परिभ्रमण की चाल, तो ये केपलर के नियम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना होता है? ठीक है, ऑप्शन है 27 किलोमीटर पर प्रति मीटर, 31 किलोमीटर प्रति मीटर, 25 किलोमीटर प्रति मीटर और 39.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग
लगभग में बताना है कि पृथ्वी का व्यास कितना है भूमध्य रेखा पर। तो ऐसे तो पृथ्वी का व्यास कितना होता है एग्जैक्टली अगर हम लोग जाने, एग्जैक्टली होता है पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर। लेकिन यहाँ लगभग पूछा है, यहाँ क्वेश्चन में भी ध्यान देना है, लगभग पूछा है तो कितना हो जाएगा 12,800, 756 है तो लगभग में 800 हो जाएगा, 12,800 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है तो उस दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है, जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है और जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अपसौर बोलते हैं, सॉरी उपसौर बोलते हैं, उपसौर। उस घटना को हम लोग उपसौर बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। और उपसौर कितना तारीख को होता है? 3 जनवरी को होता है। उपसौर 3 जनवरी को होता है, यानी 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है, पृथ्वी की दूरी घट जाती है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है। उस घटना को हम लोग उपसौर बोलते हैं, पेरीहेलिक्स। इसको इंग्लिश में पेरीहेलिक्स बोलेंगे, पेरीहेलिक्स बोलते हैं। पेरीहेलिक्स कब किस डेट को होता है? 3 जनवरी को होता है। दूरी घट जाती है तो उसमें उसको पेरीहेलिक्स बोलते हैं, 3 जनवरी को होता है। तो ठीक है, तो यहाँ और जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है, पृथ्वी की जब दूरी सूर्य से बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपसौर, उसको अपसौर बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, ये डेट याद रख लीजिएगा। ये 3 जनवरी को होता है, ये 4 जुलाई को। जब दूरी घट जाता है तो 3 जनवरी, दूरी जब बढ़ जाता है तो अपसौर बोलते हैं, 4 जुलाई को बोलते हैं। ठीक है, अपसौर को इंग्लिश में एडीहेलिक्स बोलेंगे, इसको पेरीहेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी की जब दूरी बढ़ जाता है वो डेट पूछ रहा है। दूरी जब बढ़ जाता है तो कब बढ़ता है? तो 4 जुलाई को होता है, इसको अपसौर बोलते हैं, एडीहेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो 4 जुलाई को आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका जुलाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? यहाँ बता दिया आप लोग को कि उपसौर की स्थिति जनवरी में होता है, 3 जनवरी को होता है। यहाँ डेट नहीं दिया, 3 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो ऑप्शन है, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की को घूम रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस वजह से तारे पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ऑप्शन है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इस कारण गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब, और पीछे बताया है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। ठीक है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान है पांचवा है। ठीक है, पृथ्वी का स्थान पांचवा है।
आकार की दृष्टि से, यहाँ ये नहीं पृथ्वी मतलब पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार नहीं बोल रहा है, आकार से। आकार की दृष्टि से सबसे पहले कौन होता है? बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है, लास्ट का चार। फिर उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, याद रखिएगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। फिर तो पांचवा स्थान पे कौन हो गया? पृथ्वी हो गया। तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का पांचवा स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ये तो पता होगा आप लोग को, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को बोलते हैं, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किस दो ग्रहों के बीच में स्थित है? मतलब ये पूछ रहा है, शुक्र और मंगल, मंगल और बृहस्पति, शुक्र एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो पृथ्वी, बुध, बुध होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तब मंगल होता है, ठीक है, मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र और मंगल के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन? अभी पीछे बताया ना, उपसौर अपसौर है। तो निकट कब होता है? निकट कब होता है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसे उपसौर बोलते हैं। निकट होता है तो निकट कब होता है? तो देखिए एग्जैक्ट यहाँ डेट पूछ दिया, वहां तो ऐसे ही मंथ पूछा था, यहाँ एग्जैक्ट डेट पूछ दिया है, तो 3 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होता है? देखिए दोनों क्वेश्चन पूछ दिया। उस उपसौर अपसौर का एक मतलब आपको कॉन्सेप्ट बताएं, वहां से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मतलब इधर उधर घुमा के पूछ दिया है, ठीक है। तो पृथ्वी अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, ये बताया है पीछे आप लोग को। तो 4 जुलाई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, लगभग में बताना है कितने दिन में? तो लगभग में 365.25 दिन में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये तो सब कोई जानता होगा, चंद्रमा है। दिन और रात होने का कारण है, दिन रात किसका कारण होता है? दिन और रात होने का कारण है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। दिन और रात क्यों होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसके वजह से होता है, ठीक है। पृथ्वी के और पृथ्वी के परिभ्रमण यानी वही घूर्णन मतलब 365 बता दिए, 365.25 दिन में लगभग पूरा करता है। इसके कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है, दिन का अवधि बड़ा छोटा, ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात भी होता है, ठीक है। तो दिन और रात पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष में, 4.2 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताना है कितना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन है, किलोमीटर है, ठीक है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में करती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, दिन रात की अवधि कब कहाँ पे समान होता है? पृथ्वी में, पृथ्वी पर, ठीक है, ये बताना है।
तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। इक्विनोक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, ठीक है, जब रात की अपेक्षा दिन लंबा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब रात की अपेक्षा दिन लंबा होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को हम बताए हैं, मतलब जो जियोग्राफी का क्वेश्चन हम कराए थे उसमें बताए हैं आप लोग इसका पूरा डिटेल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटा दिन भी होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे लंबा दिन और छोटा रात। दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और लंबा रात, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, मतलब कक्ष पर, तल पर पृथ्वी का झुकाव कितना है? तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी, मतलब ये है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 66.66 डिग्री तल पर बनाती है और अक्ष पर 37 डिग्री बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं ये बताना है। तो पृथ्वी का उपग्रह कितना है? तो एक है, मात्र एक ही है, चंद्रमा, ठीक है, एक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, कितना घंटा दिखाई जाता है 21 जून को? इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव पर पूरा 24 घंटा दिखाई देता है 21 जून को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? ये शायद क्वेश्चन पीछे आ चुका है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा शुक्र। देखिए ये यूपीपीसीएस 1997 में पूछा हुआ है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी के अनुसार, वो आकार के अनुसार था, ये दूरी के अनुसार है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, तीसरा पृथ्वी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का, कक्षा तल पर, फिर तल का, तल वाला ही पूछा है, तल पर, ठीक है। इसका 66 डिग्री हो जाएगा, तल के साथ ही पूछा है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? किन तिथि को? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण दिन और रात बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सबसे समीप तारा, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है? ठीक है, ध्रुव तारा, एल्फा सेंचुरी, सूर्य और लुब्धक। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप पूछेगा तो सूर्य, पृथ्वी का सर्वाधिक समीप तारा सूर्य, और ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सूर्य हो जाएगा, ठीक है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है। और सूर्य का सबसे करीबी तारा पूछ देगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? ये सबसे पहले किसने कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये देखिए उस समय ये
सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था पीछे, बताया है आप लोगों को। ये अब पूछ दिए कि जब दिन रात की अवधि बराबर है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, किस पे सीधी पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सीधी जब पड़ती हैं सूर्य की किरणें तो दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। आसमान का रंग काला हो जाएगा। जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो आसमान का रंग काला हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि कितना है, पृथ्वी की परिधि है 40,000 मतलब 75 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा रात लंबा दिन, ऐसे उल्टा होता है। ठीक है, एक याद करने में सब याद हो जाएगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात होता है, किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 6 माह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है, किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो बुध का होता है, बुध का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे कम घनत्व होता है शनि का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, किसने सबसे पहले पृथ्वी के परिधि को मापा, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो ये लगभग 43 हो जाएगा, लगभग 43 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं कि पृथ्वी का ये जो विषुवतीय व्यास है ये कितना होता है, ये होता है 12,756। जब पीछे भी आया था लगभग में आया था तो 12,800 हम लोग मारे थे। ठीक है, ये इतना होता है। और ये ध्रुवीय व्यास कितना होता है, ध्रुवीय व्यास होता है 12,714। इसको दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, 12,756, 12,756 को 12,714 में घटाएंगे तो कितना आएगा, लगभग 42 आएगा। ठीक है, लगभग 42 आएगा, मतलब 42 ही आएगा, 42 किलोमीटर आएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 43 ही मारेंगे, क्योंकि 43 ही है, यहाँ ये तो 25 दिया, 80 दिया, 30 दिया, 43 मारेंगे। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पूछ दिया है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है, लगभग पूछा ये कितना होता है। यहाँ तो 12,756 होता है, 12,756 होता है, लेकिन लगभग पूछा है यहाँ पे। तो लगभग में हम कितना मारेंगे, हम लोग 12,750 मारेंगे, 12,750 मारेंगे। उसमें लगभग में ऑप्शन के अकॉर्डिंग 800 था, 12,000 मतलब 800 किलोमीटर हम लोग मारे थे, लेकिन इसमें लगभग में 12,756 होता है, तो यहाँ 12,750 हो जाएगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं घूर्णन। अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमता है तो घूर्णन, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, इसको परिक्रमण भी बोलते हैं घूर्णन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, मतलब पृथ्वी अपने कक्षा में किस दिशा की ओर गति करता है। ये क्वेश्चन पीछे भी आ गया था, पश्चिम से पूरब होगा इसका। ठीक है, पश्चिम से पूरब। देखिए RRBTC 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? मतलब सर्वाधिक दूरी कब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच? तो ये हम बताए हैं आपको कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। और जब कम होता है तो उपसौर। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। उपसौर 3 जनवरी को होता है। ऐसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी मेट्रो रेल 2003 में पूछा हुआ है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं परिवर्तन, ये भी हमको आपको मतलब पीछे हम बताए हैं कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, परिक्रमण या घूर्णन इसको बोलते हैं, इसके कारण बोलते हैं। और ध्रुवों पर दिन 6 महीना दिन और 6 महीना रात भी इसी के कारण होता है। ये बताया है पीछे आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, मतलब पृथ्वी से छोटा कौन ग्रह है? ठीक है, तो अरुण मंगल, वरुण शुक्र, शुक्र मंगल और वरुण और मंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल पृथ्वी से आकार में छोटे होते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये अरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ठीक है, तो झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पे? तो मंगल पे। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल पे भी मतलब वायुमंडल पाया जाता है। ये नेक्स्ट देखते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो ये मंगल है। मतलब लाल रंग का, तो मंगल। तो ये क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल पे, मंगल पे ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल पे ही है मानव उपस्थिति की संभावना। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। प्रथम बार कौन सा, मतलब प्रथम बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान का क्या नाम था जो मंगल ग्रह पर उतरा था पहला बार? तो उसका नाम था पाथफाइंडर। पाथफाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी मंगल ही हो जाएगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। किस ग्रह में? किस ग्रह का? ये भी मंगल का ही है, ये भी मंगल का ही है, मंगल के विषय में। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो डिमोस मंगल का है। डिमोस और फोबोस मंगल का है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछ दे तो वो है बृहस्पति का गैनीमेड। आगे क्वेश्चन होगा भी। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल, क्योंकि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ये बताया मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत बादल। अशांत बादल के कारण लाल, मतलब बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे मतलब का संकेत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? किस ग्रह की खोज के लिए? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति की खोज के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान, तो मैगलन अभियान बृहस्पति से ही संबंधित है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था?
किस ग्रह से टकराया था? ये इसका भी आंसर बृहस्पति ही हो जाएगा, बृहस्पति से टकराया था। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र अधिक समय लेता है, सबसे अधिक समय लेता है सूर्य। मतलब सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन लेता है और सबसे कम समय कौन लेता है? तो ये लेता है बृहस्पति। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन कौन करता है? बृहस्पति। और अपने अक्ष पर भी और पृथ्वी का भी सबसे अधिक समय लेता है शुक्र। तो कितना लेता है? अपने अक्ष पर 243 लेता है। देखिए अपने अक्ष पर 243 दिन लेता है। और सूर्य का परिक्रमा भ्रमण करता है 224 दिन में। 224 दिन में ये अक्ष पर, ये सूर्य का, ठीक है। तो ये लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर हम लोग इसको बोल सकते हैं, लगभग बराबर होता है। यानी ये बोल सकते हैं कि इसका घूर्णन और परिक्रमण लगभग समान होता है। यानी एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है इस ग्रह पे, शुक्र का। और सबसे कम समय में अपने अक्ष का घूर्णन कौन कर लेता है? तो बृहस्पति 9.5 घंटा में ही पूरा कर लेता है बृहस्पति, ठीक है। ये याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, बताया ना आप लोगों को। सबसे छोटा ग्रह डिमोस है जो मंगल का है, और सबसे बड़ा बृहस्पति का गैनीमेड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैनीमेड हो जाएगा, गैनीमेड। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय होता है? किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है बताइए? तो शनि के चारों ओर वलय होता है, शनि हो जाएगा इसका आंसर। जो शनि का ही मतलब उसी ग्रह से टूटकर ही, मतलब उस ग्रह का टुकड़ा ही मतलब है जो उसके चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति का एक मिशन था जो नासा ने मतलब किया था, संबंधित मिशन था जूनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है टाइटन। टाइटन शनि का है, जो सबसे सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रहों में माना जाता है टाइटन। एक टाइटेनिया होता है, टाइटेनिया होता है, वो किस ग्रह का होता है? तो टाइटेनिया होता है, ये होता है अरुण का यूरेनस का होता है टाइटेनिया, ठीक है। और ये टाइटन है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म होता है, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म होता है, ठीक है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। इसका आंसर गैलीलियो हो जाएगा। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा शनि। सबसे दूर का ग्रह शनि हो जाएगा, ठीक है। नंगी आंखों से मतलब हम लोग पृथ्वी से कितने ग्रह को देख सकते हैं? तो हम लोग 5 ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं पृथ्वी से। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे दूर पे कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी होती है? शनि ग्रह में पाए जाने वाले वलयों की संख्या 7 होता है। इसे ABCDEFG से नाम दिया जाता है, ABCD के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि है, ये बताए थे आप लोग, पीछे ही बताया है। सबसे अधिक ज्यादा सबसे मतलब औसत घनत्व सबसे सर्वाधिक किसका होता है? शुक्र का सबसे कम होता है शनि का। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला तो बृहस्पति हो गया, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है, शनि हो जाएगा इसका आंसर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन, ये पता है, आगे भी आया था, मतलब पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, टाइटन है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? शनि हो जाएगा इसका भी आंसर। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। यूरेनस की खोज हर्शेल ने किया था। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27 है। इसके उपग्रह हैं 27। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण हो जाएगा इसका आंसर। अरुण और शुक्र दोनों पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं, उल्टा घूमते हैं, इसलिए मतलब शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण दोनों ग्रह पे क्या होता है? सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। अन्य ग्रह जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो पूरब सूर्योदय कहाँ होता है? तो पूरब में होता है, ठीक है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिन जो मतलब पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। दोनों ग्रह पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं, इसलिए सूर्योदय पश्चिम में होता है। ये दो ग्रह याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये उल्टा घूमने वाला ग्रह है अरुण और शुक्र, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओबेरॉन, टाइटेनिया और एरियल और अम्बरियल और मिराडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? किस ग्रह के उपग्रह हैं ये पांचों? तो ये पांचों तो याद होगा नहीं, पांचों ये मतलब इतना ग्रह उपग्रह, लेकिन एक याद होगा, टाइटेनिया। ये बताए हैं कि टाइटन शनि का है और टाइटेनिया जो है अरुण का है। तो एक याद होगा, इससे हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि अरुण का ही होगा। इसका आंसर अरुण हो जाएगा। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह? लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को बोलते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोलते हैं, ठीक है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर मतलब चारों ओर चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो 84 वर्ष में लगाता है। इसका आंसर 84 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अपने अक्ष पर 18 घंटा में ही घूम लेता है। अपने अक्ष पर 18 घंटा में ही घूम लेता है, मतलब अपना घूर्णन कर लेता है 18 घंटा में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह ये पीछे है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस माने अरुण। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण, जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वरुण हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है और लाल मंगल ग्रह करता है, ठीक है। ये क्यों करता है? क्योंकि इस पर अरुण वरुण है ना, हाँ वरुण, क्योंकि इसमें मीथेन की अधिकता होती है। मीथेन की अधिकता का कारण होता है जिसे नीला मतलब हरा टाइप का होता है, हरा 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 रंग को प्रकाश को उत्सर्जित करता है वरुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून है। नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा है। सबसे गर्म ग्रह जानते ही हैं, शुक्र है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का होता है? मीथेन की उपस्थिति के कारण। ये बताया है ना, मीथेन की उपस्थिति के कारण, मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? किस दो ग्रह को सहोदर भाई के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुण और वरुण।
अरुण और वरुण को सहोदर भाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य और पृथ्वी दोनों सबसे तो नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून सबसे मतलब सर्वाधिक दूरी पे है। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। नेपच्यून पर, ठीक है। सौरमंडल का 12वां ग्रह कौन है? सौरमंडल का 12वां ग्रह कौन है? नेपच्यून है, सबसे बाहर का ग्रह, सबसे लास्ट का ग्रह। ठीक है। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो क्लाइड टम्बैग द्वारा, क्लाइड टम्बैग द्वारा किया गया था। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और भ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ये बताया ना आप लोग को, बुध का। सॉरी, बुध नहीं होगा यहाँ पे, बुध नहीं होगा, ये चंद्रमा हो जाएगा। आकाशीय पिंड बोल रहा है ना, वो ग्रह हो जाएगा, ये आकाशीय पिंड बोल रहा है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा हो जाएगा इसका आंसर, चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? तो हम लोग पृथ्वी का केवल मतलब चंद्रमा का मतलब केवल 59% ही देख पाते हैं, इसी में चंद्रमा की सभी कलाएं होती हैं। ठीक है। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस मतलब किसको बोलते हैं? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। क्योंकि यहाँ चंद्रमा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिससे कारण मतलब जो भी उल्का पिंड है मतलब आके गिर जाता है और क्रेटर का निर्माण कर देता है, गड्ढा का निर्माण कर देता है। इसीलिए उसको जो क्रेटर हो जाता है मतलब गड्ढा जो हो जाता है चंद्रमा पर, उसको क्लेवियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिसलुनर, सिसलुनर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा, चंद्रमा ये ग्रह नहीं है क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पता है चंद्रमा होगा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर भी हो जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा। देखिए एमपी पीसीएस में पूछा हुआ 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 27.3 दिन में, लगभग में 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है, मतलब कितना समय लगता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड से कम, 2 सेकंड से कम होता है, 2 सेकंड से कम, यानी 1.3 होता है, 1.3 सेकंड, यानी 1.25 सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को बोला जाता है, चंद्रमा को पूरा है इसलिए पृथ्वी पुत्र बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है, क्या है? इसमें कहा गया क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकदार तारा है, इसका हो जाएगा सीरियस। और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे करीबी तारा है, और आकाश का सबसे चमकदार तारा पूछने का सीरियस हो जाएगा। ठीक है,
हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 होता है, 76 वर्ष होता है। मतलब ये हर 76 वर्ष पे दिखता है, ये 76 वर्ष पे दिखता है हैली धूमकेतु, ठीक है, 76 वर्ष पे दिखता है, 76 वर्ष में एक बार दिखता है। पिछला बार कब दिखा था? 9 फरवरी 1986 को दिखा था। अब दिखेगा, आपकी बार दिखेगा 3 फरवरी 2062 को दिखेगा, 76 वर्ष पे दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है, ठीक है। तो इस 4.5 वर्ष लगता है, 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष लगता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं, ग्रह नहीं पिंड, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी होता है, मतलब खगोलीय पिंड का पट्टी होता है जो दोनों ग्रह के बीच में मतलब परिक्रमा करते से क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाया, देखिए वहीं वाला क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे, जिन ग्रहों के बीच पाया जाता है तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति से। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सर्वप्रथम किस ग्रह को खोजा गया था, मतलब क्षुद्र ग्रह खोजा गया था? तो सीरस हो जाएगा इसका आंसर। धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये IAS 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की गति बृहस्पति और शनि, ये तो गलत है कि मंगल और बृहस्पति के बीच होता है, ये गलत हो गया है, ठीक है। तो सही कौन है? 1 और 2 सही है, ये दोनों सही है, 1 और 2 सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका C हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट यानी कोरोना वाला भाग दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाती है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है, ठीक है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, ये सही है, और एक ये सही है। जब अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है, ये ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2, ये दोनों गलत है, पहला और चौथा गलत है, और ये 1 मतलब 2 और 3 सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो इसमें अधिक से अधिक के 7 हो सकते हैं, अधिक से अधिक 7 हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है, डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिजवी है, सिजवी किसको बोलते हैं? सिजवी, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति, मतलब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक ही सीधी में हो तो उसको सिजवी बोलते हैं, और जब तल से थोड़ा सा मतलब उठा हुआ होता है तब ग्रहण लगता है, जब एक ही तल में होता है तो उसको सिजवी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, इसका कारण बताइए। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण
पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मिलान करना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा ये बुध, बुध हो जाएगा। और सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर शुक्र हो जाएगा। सबसे दूर नेपच्यून, इसका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को शुक्र ग्रह भी कहते हैं? तो वीनस को, वीनस को बोलते हैं, मतलब वीनस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी तो 150 गुना 10⁶ किलोमीटर होता है। ये IAS 2007 ने पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ग्रह क्या है? क्वेश्चन है ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो टिमटिमाते नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह एवं चंद्र हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति का, बृहस्पति का सर्वाधिक उपग्रह एवं चंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश, मंगल की कक्षा में सबसे पहले कौन सा मतलब एशियाई देश गया था? तो भारत हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर भारत हो जाएगा। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, आकार के अनुसार बोल रहा है, तो सबसे पहले तो बृहस्पति हो जाएगा, फिर उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बताया है आप लोग को। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लेनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो शुक्र है, जो पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, शुक्र। सूर्य के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? सूर्य के बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किरीट बोलते हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, कोरोना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका ये बताया है ना क्वेश्चन आपको कि न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं, तो इसको उपसौर बोला जाएगा। ठीक है, जो 3 जनवरी को होता है, ये 4 जुलाई को होता है। अयंत और तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? इसे बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है बताना है। तो 22 दिसंबर मकर रेखा, ये सही नहीं है। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा, 21 मार्च में मध्य रेखा भी होता है, 21 जून कर्क रेखा होता है, 23 में उत्तरी ध्रुव होता है, ये मकर रेखा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब सही कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन है बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, उत्तरी अनंत 22 दिसंबर को होता है, शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, दक्षिण 21 जून को होता है। इसमें बताना है कि क्या बताना है, इसमें कौन सा सही है बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है 1 और 2, 1 और 2 सही है इसमें। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, ये सही है, और उत्तरी अनंत 22 दिसंबर को होता है, ये सही है। ये 23 सितंबर को नहीं होता है शरद, और दक्षिणी अनंत 21 जून को नहीं होता, ये दोनों गलत है, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, मतलब 1 और 2 सही है इसमें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? किसने मतलब ये बोला था? तो ये बोला था केप्लर ने। दीर्घवृत्ताकार ये बताया ना, केप्लर का नियम बोला था कि सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह है, नक्षत्र हैं, सब दीर्घवृत्ताकार में सूर्य का मतलब परिभ्रमण करते हैं। तो केप्लर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस द्वारा सबसे पहले किया गया था। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून किसको बोलते हैं? तो महीने में आने वाला दूसरा चांद, माने एक महीना में मतलब 1 मंथ में अगर दूसरा मतलब उसी मंथ में अगर दो क्या बोलते हैं दूसरा चांद दिखाई देते हैं, पहला चांद जो दिखाई देगा उसको तो मतलब नहीं बोलेंगे, मतलब चंद्रमा मतलब बोलेंगे ही, मतलब उसको बोलेंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा अमावस्या जो बोला जाता है वो बोलेंगे, लेकिन मतलब जो दूसरा चांद आता है उसको ब्लू मून बोलते हैं। एक ही मंथ में आने वाला दूसरा चांद को ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, ये बताइए। तो ये है नेपच्यून का है, ये नेपच्यून का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम तो चेरॉन है। प्लूटो के चांद का नाम चेरॉन है, यानी प्लूटो का एक ग्रह था पहले, उसको चांद यानी पूरा तो चेरॉन बोलते हैं उसको। ठीक है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है, मतलब क्या है एक प्रकार का, मतलब उसको क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर और बिग बियर को एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है ये, बिग बियर और उर्सा मेजर। ठीक है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं किसका द्रव्यमान सबसे कम है, न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा बुध। देखिए CDS 2019 से पूछा हुआ है, ऐसे सेम पूछा हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट कल ज्योग्राफी का अगला टॉपिक लेके आएंगे। ये लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग ये डेली बेसिस पे ये देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।